जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कंडक्टर के बारे में। देखिए ये कंडक्टर बेसिकली देखा भी जाए तो फिर कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ तार ही होता है, वायर ही होता है। इसी को बोलते हैं कंडक्टर। देखिए ये कंडक्टर जो होता है यह एक तरफ से चालक होता है। चालक कहने का मतलब क्या है, यानी कि जिसमें करंट जो होता फ्लो होता है, जिसमें करंट बहता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि कंडक्टर बोलते हैं। उसमें करंट का फ्लो होता है, करंट लगातार उसमें बहता रहता है। देखिए इसके आवेश के बारे में जो इससे पहले के वीडियो में था वह टोटल बता ही दिए हैं। आवेश के बारे में बस यानी कि यहाँ पर आप लोग सिंपल भाषा में समझ लीजिए। देखिए आपने जो परमाणु की संरचना देखी भी होगी, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक में भरे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। ठीक यही हाल इसमें भी होता है। देखिए कैसे होता है, कहने मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, जब मूव कहने मतलब जब उसमें मोमेंट है तब वह नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर इसी ही इलेक्ट्रॉन को जब तक यानी कि मूव करता है तब तक क्या होता है, यानी कि वह आवेश हो जाता है। कहने मतलब जब आवेश हो जाता है उसका क्या होता है, यानी कि एक तरफ से विद्युत क्षेत्र बना लेता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि जिस तरफ से मैग्नेट आप लोगों ने देखा भी होगा, तो फिर यानी कि वह एक जगह पर मान लीजिए इतने ही दूरी पर हमने क्या किया, यानी कि मैग्नेट को रख भी दिया, तब क्या करेगी, यानी कि यहाँ से यानी कि इतनी दूर में यानी कि मान लीजिए कोई भी आयरन की हम चीज़ रख दें लोहे की, तो फिर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक ये हाल होता आवेश भी। आवेश क्या करता है, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करता है इसको, इलेक्ट्रॉन को। यह क्या मिलकर के बना देता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। और यही जो होता है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी उस पर कंडक्टर लगा दिया है, मान लीजिए ठीक इसी तरफ से एक ठो आपने यानी कि इसी ही जगह पर एक वायर लगा दिया है, तब क्या हो गया, यानी कि यही जो करंट होता है यही फ्लो होने लगता है। यह जो करंट होता है यानी कि यही धारा यही बहने लगती है। इसी को बोलते हैं क्या, आवेश। यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है। आवेश का खोज जो भी किए थे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए आवेश का जो मेन फार्मूला हो जाता है वह होता Q बराबर NE, यानी मतलब आवेश इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। यह क्यों से यानी कि इसको प्रदर्शित करते हैं, क्यों से आवेश हो जाता है, और N से नंबर, और यानी कि E से हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी कि एक तरफ से सिर्फ परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा होते हैं उसमें क्या करता है, मूव करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। देखिए अब एक कंडक्टर जो होता है, यानी कि जो तार होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है जी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को जब इसमें फ्लो कराते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इसमें बहता है तब क्या होता है, यानी कि वही आवेश जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर यानी कि स्थानांतरित होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता रहता है सुगमता से। कहने मतलब इसमें कोई भी रोक टोक, कोई भी बाधा न उत्पन्न हो, उसको यानी कि सुगम भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए रास्ता अगर आप साफ़ है तो फिर उस पर आप लोग आसानी से दौड़ भी सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं। उससे क्या है, यानी कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तब यानी कि दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए आप लोग ट्रैफिक में ही फंस गए तो फिर उसमें क्या होता है, यानी कि आप लोगों को भी दिक्कत होता है। तो फिर ये यहाँ पर क्या होता है, यानी कि इसका रास्ता तो पहले से ही बना होता है। क्यों? क्योंकि यह एक तरफ से कंडक्टर ही होता है, तार होता है। इसमें करंट जो होता है आसानी से फ्लो होने लगता है, और यह सुगमता से आप लोग समझ ही गए। या विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। एक्चुअली में इसको चालक कहिए, सुचालक कहिए, या दोनों जो बातें हैं यह एक ही हैं, जिसमें आप सिंपल भाषा में समझिए, जिसमें करंट फ्लो हो जाता है और क्या है, यानी कि विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है। देखिए जैसे कि बहुत सारी धातुएं होती हैं, जिस तरह से कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पीतल हो गया, तांबा। देखिए यह कॉपर तांबा लगभग यानी कि आपस में मिलते जुलते रहते हैं। और यह देखिए जो चांदी होता है, चांदी में करंट का फ्लो की जो मात्रा होती है वह सबसे अधिक होती है। इसका जो प्रतिरोध होता है वह ना के बराबर होता है, 0 होता है इसका प्रतिरोध। यानी मतलब जब इस पर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तब क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता हुआ यानी कि लगभग सेम ही रहता है। मान लीजिए आपने 220 वोल्ट ही दिया DC करंट, तो फिर क्या होगा, यानी कि यही चांदी का तार आप यहाँ से लेकर के यानी कि 10 मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर भी चले जाएंगे तो फिर आपको यानी कि 220 ही वोल्ट वहाँ पर भी बताएगा, यानी कि DC करंट। अगर हम मान लीजिए उसी की जगह पर एल्युमिनियम हुआ, पीतल या फिर तांबा हुआ, तो फिर इसमें क्या हो गया, यानी कि करंट की जो मात्रा होती है वह घट भी जाती है। तो सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, यह क्या है, सबसे अधिक कंडक्टर अगर हाँ कोई है तो फिर वह होता है चांदी। और कार्बन में भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती
जाती है तब क्या होता है, वह अपने आप में लाल हो जाता है। और यह और भी काफ़ी ज़्यादा इसके एग्जाम्पल हैं, जिस तरह से पारा आप लोगों ने देखा भी होगा या फिर बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। पारा को एक्चुअल में क्या किया जाता है, जब यानी कि हाथ पर उसको लेंगे तो फिर वह क्या होता है, यानी कि आपस में सिकुड़ते हैं, उसके सारे के सारे अणु जो होते हैं आपस में सिकुड़ जाते हैं। यानी कि पानी क्या होता है, पानी को जैसे आप लोग हाथ पर यानी कि उठाते हैं तो फिर पानी आपके हाथ को भिगा देता है, लेकिन पारा में ऐसा नहीं होता। पारा जो होता है यह भी एक तरह से एक्चुअली में लिक्विड ही होता है, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो काफ़ी यानी कि पास होते हैं, सटे होते हैं। तो फिर यही हाल होता है, यानी कि यह पारा में भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है फ्लो कर सकती है। अम्लीय जल जिसमें यानी कि खट्टा की मात्रा होती है, उसमें भी यह करंट फ्लो हो सकता है। ये आवेश यानी कि उसमें भी चल सकता है। और यह लवण जल कहने मतलब जिसमें नमक मिलाया जाता है, उसमें भी करंट आप दे सकते हैं, जिसको अर्थिंग वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और मनुष्य का जो शरीर होता है यह भी एक तरह से क्या है, कंडक्टर होता है। जब आप लोग कभी कभार यानी कि 220 वोल्ट का जब कभी भी आप लोगों को झटका या फिर करंट मारा भी होगा, तब आप लोगों को एहसास हो भी गया होगा, हमारा भी शरीर क्या है, एक तरह से कंडक्टर होता है। और यह पृथ्वी तो मान लीजिए यानी कि महा ही कह सकते हैं, इस पर कितना भी वोल्ट दीजिए, यह सबसे बड़ा न्यूट्रल का स्रोत ही होता है। यह जो हमारी धरती है यही सबसे बड़ा न्यूट्रल का स्रोत होता है। तो फिर यह हो जाता है, यह देखिए यहाँ से लेकर के यानी कि यहाँ तक जितने भी हैं, यानी कि यहाँ यह सब विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें करंट फ्लो आराम से हो सकता है, और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यानी कि धातुएं जिस तरह से लोहा भी होगा, लोहा में भी क्या है, करंट आसानी से फ्लो कर सकता है।